एक पवित्र स्थान है मेहंदी घाट, और यह संयोग है कि मैं आती हूँ तो यहीं आती हूँ। पहली बार मैं 2012 में जब गंगा जी के साथ में आई, मैं ये नहीं कहूँगी गंगा जी मेरे साथ आई, गंगा जी के साथ जब मैं आई और गंगा सागर से आई तो भी यहीं कार्यक्रम हुआ खेत में। फिर मैं जब मैं मिनिस्टर थी तो मेरे को ये स्थान ध्यान में रहा, तो मैंने आग्रह किया कि मेरे को वहाँ लेके चलना। तो जब मैं अपने अधिकारियों के साथ आई निरीक्षण अभियान में, तब भी मैं यहाँ आई माँ के पास में। और आज गंगा जी के साथ में गंगा सागर जा रही हूँ, और ऐसे में आना जाना कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि गंगा एक महान शक्ति है, लेकिन ये सरकार की बनाई नहर नहीं है। ये तपोबल से आई हुई धारा है, भागीरथ की तपस्या से। और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और समाज के लोगों ने, जो गंगा पे आस्था रखने वाले लोग हैं, उनने अपनी तपस्या से इस धारा को बनाए रखा है। नहीं रहने दो बाबा, उसको क्यों टोकते हो। तो ये जो स्थान है ये सब जागृत है। यहाँ जो संत तपस्या किए हैं उन्होंने गंगा को बनाए रखा है। भाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जिस पर गंगा बह रही है। अब हमें ये प्रयास करने हैं कि ये इसी प्रकार से अनवरत ये धारा अविरल, अखंड, निर्मल चलती जाए। और इसमें ये नहीं देखना कि दूसरे ने क्या किया और दूसरे ने क्या नहीं किया, ये देखना है कि हमें क्या करना है। यही मेरे मन में भाव है, और 2024 तक इसी भाव को मन में धारण करके रखूँगी। पार्टी को जब जरूरत पड़ेगी तो उनके तुरंत काम आऊँगी। 2024 का चुनाव पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगी, लेकिन 19 से 24 के बीच का जो समय है वो इसी में निकलेगा। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो इधर से पैदल चली गई होती, मतलब पाँव नहीं टूटा होता और कोरोना नहीं आया होता, उधर से आ रही होती। अब वो नहीं हो पाया, आगे कोई चेष्टा करूंगी। इस दीदी गोरक्ष पीठ के महंत है, वो पीठ ही गऊ की रक्षा का है। और योगी वास्तव में योगी ही है, स्वयं में स्थित बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, और अपने तपोबल से वो शक्तिशाली है। राजनीतिक शुचिता का उन्होंने बहुत अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी निजी जीवन शैली में बहुत दृढ़ता है, तो इसलिए, और गऊ के प्रति उनकी स्वाभाविक आस्था है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम इतना रोटन है, और इसमें जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो इतने प्रकार की तकलीफें खड़ी करती हैं कि ऊपर से आई हुई चीज़ अभी नीचे तक पूरी पहुंचने तो लगी है। क्योंकि पॉलिटिकल शुचिता, राजनीतिक शुचिता तो मोदी जी पूरी, योगी जी पूरी ले आए। मोदी जी तो ले आए, लेकिन योगी जी भी ले आए, क्योंकि वो स्वयं, उनका जीवन ही इसका उदाहरण बनता। तो इसलिए अब जो बात आप कह रहे हो, इसमें थोड़ा नीचे से विस्फोटक स्थिति लानी पड़ेगी कि जन समाज स्वयं इसके प्रति जागरूक हो जाए। और मैं एक तीसरी बात कहूँगी, और वो दूसरे नेता नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी। कई चीज़ें हिंदू समाज का अपना कर्तव्य है। हर चीज़ के लिए सरकार का मुँह क्यों देखना। जैसे आप सिखों को देखिए, वो नहीं सरकार से पैसे मांगते हैं, वो सारा काम देखिए। आप जब हेमकुंड साहब जाते हैं तो आपको पता है वो रास्ता भी उन्हें सिखों ने बनाया है अपने डोनेशन से, जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक का रास्ता है। उसमें करोड़ों करोड़ लगे हैं और दिए हैं। हिंदू समाज के पास इतना धन है, इतने साधु संतों की कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उस पर करोड़ों खर्चा होता है, इतने बड़े भंडारे होते हैं, सारा जूठन गंगा के किनारे छोड़ जाते हैं, उसको गायें खाती हैं, पॉलीथीन खा के मर जाती हैं। इसलिए साधु संतों को और धनिक जो वर्ग है हिंदू समाज का, गाय की सेवा का जो भाव है, आप जैसे लोगों ने जो प्रयोग यहाँ किया है, ऐसे जो भाव है, ये तो उनका कर्तव्य है। वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी काम तो समाज को स्वाभाविक भाव से करना, और सामाजिक चेष्टाओं को सरकार के द्वारा सहयोग मिलना। तो इसलिए आपने जो बात कही है वो सत्य है। रोटन हो गया है, सिस्टम ही खराब हो गया है, भयानक, इतना खराब हो गया है कि इसको ठीक करने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 10 साल का मौका और देना होगा। क्योंकि पहले भी तो कांग्रेस लगभग 40 साल तो रह ही ली थी, सरकार बनी, और उससे लेकर के एक आध बार हल्का फुल्का झटका लगता था, बाकी वो बने ही रहे। अब जरा 10-15 साल हमारे बीतने दीजिए तो हम सिस्टम को भी ठीक कर लेंगे। तो जो 20 रुपया है या 30 रुपया है वो गाय के मुंह में पहुंच जाएगा चारे के रूप में। सिस्टम को ठीक करना है, और सिस्टम को ठीक करने की पूरी सामर्थ्य योगी जी में है। हमारी तरफ से अपराधी को बचाने की कोई चेष्टा नहीं होती, अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल देरी नहीं होती, और अपराधी के बचाव में किसी का फ़ोन नहीं आता, ना मंत्री का, ना एमएलए का, ना एमपी का, और ना कार्यवाही में कोई कमी रहती। हम अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पुलिस के बाहर हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या पुलिस के ऊपर हो, कई लोग पुलिस पे भी हमले कर रहे हैं, हर तरह की बातें हैं। उसमें राज्य की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता
भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसदों की तरफ से कोई चेष्टा नहीं होती है कि हम अपराधियों की पैरवी करें या अपराधियों को बचाने की चेष्टा करें, बल्कि उन पर तुरंत कार्यवाही हो, यही सारी पार्टी के लोग कहते हैं। वो कार्यवाही उचित न्यायोचित प्रक्रिया के अंतर्गत थी, वो तुरंत हुई है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छूटी है और बिल्कुल बिल्कुल सही और जस्ट कार्रवाई हुई। और आगे भी जो योगी जी ने कहा कि अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी दबाव में किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, बात योगी ने स्पष्ट कही और उसी बात पर हमारी सरकार कायम है और बिल्कुल सब न्यायोचित कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक से हुई है। जो कुछ हुआ वो इतना दुखद है कि उसका स्मरण करना भी बहुत चित्त को दुखी करता है, क्योंकि इतना वायरल हुआ था वो सब, पूरा का पूरा दृश्य इतना विभत्स था, इतना दुखी करने वाला था, हृदय विदारक था वो दृश्य। जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं जी जी। उसका खुद दमान अपराधी पाया गया ड्रग में, तो जब अपराध में स्वयं उस परिवार की संलग्नता है तो वो लोग जो बोलेंगे उसका तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा ना तुरंत जी जी। और उनने तो एक मंत्री होते हुए भी जो कृत्य किया, अपराधी का धर्म क्या, उसका अधिकारी का धर्म क्या, वो कार्रवाई ठीक कर रहा था कि नहीं, बात तो ये थी, वो कार्रवाई ठीक कर रहा था कि नहीं। इसलिए धर्म की बात लाना, शादियों की बात लाना, आपके पास कागज थे कि फर्जी कागज बना के नौकरी पाया, तो ये 6 महीने पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम्हारा दामाद पकड़ा गया तब तुमने ये बातें बतानी शुरू की। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति तो जवाब देने लायक नहीं है, बल्कि ड्रग माफिया जो पूरे दुनिया पे कब्जा किए हुए है और भारत पे जो कब्जा करने की चेष्टा कर रहा है, उस ड्रग माफिया के हौसले बढ़ रहे हैं ऐसी बातों से। और मुझे दुख हो रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ड्रग माफिया पे कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और जिस प्रकार से वो बोल रहा है उससे ड्रग माफिया के हौसले बढ़ेंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे।